बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ये जो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में ये जो है ना पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 4। बेटा यहाँ चैप्टर नंबर 4 में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, इससे पहले जो टॉपिक है उनको एक्सक्लूड किया गया है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो या सिंपली एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, ग्राफिकली हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले अगर आपको पता है तो हमारे पास चार्ल्स लॉ है। क्या है? चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ के मुताबिक बेटा हमारे पास वो कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक सिंपल लॉ है। इसका मकसद क्या है? द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मकसद क्या है कि अगर आप किसी गिवन गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और आपको पता है क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ बेटा बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाती है, उससे कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर की वजह से फिर वो एक्सपेंड हो जाता है, इन वाइस वर्सा। तो ये तो सिंपल लॉ है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। अभी ये जो चार्ल्स लॉ का एक डेवलप फॉर्म है, उसको आप डेवलप फॉर्म भी कह सकते हैं, वो है बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो। मैं उसको डेवलप फॉर्म क्यों कहता हूँ? क्योंकि यहाँ पर हमें ये बताया गया है बेटा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज, जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज। लेकिन ये नहीं बताया है कि कितना डिक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा। मैंने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, मैंने अगर 2 डिग्री इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज होगा, मैंने अगर 1 डिग्री डिक्रीज किया तो कितना डिक्रीज होगा। तो क्वांटिफिकेशन नहीं है। तो इसको क्वांटिफाई करने के लिए एक लॉ है, हम कहते हैं कि इसको आप चार्ल्स का सेकंड लॉ भी कह सकते हो। बाहर के वो जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख लेता हूँ। The volume of a given mass of a gas is increased or decreased by increase or decreased by 1/273 of its original volume by increasing or decreasing temperature by 1 degree C, by 1 degree C। बेटा ये स्टेटमेंट आपको क्या पैगाम देता है, क्या मैसेज देता है? इसको समझने के लिए इसका मकसद ये है कि आप पहले किसी गैस का वॉल्यूम ले ले। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सी पर किसी गैस का क्या ले ले? वॉल्यूम। उसको क्या कहते हैं? V0। V0 वो वॉल्यूम है जो आप किसी भी गैस के लिए 0 डिग्री सी पर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास गैस है, 1 किलो गैस है, जो भी है, आधा किलो है, मैंने वो गैस ले लिया और मैंने उसका वॉल्यूम मालूम किया किस टेम्परेचर पर? 0। उस 0 डिग्री सी पर जो मैं वॉल्यूम मालूम करता हूँ उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल वॉल्यूम।
ठीक है, कितना, क्या कहते हैं उसको, ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी मैंने किसी गैस का वॉल्यूम मालूम किया किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सी पर। अभी इस वॉल्यूम को मैं क्या कहूँगा, ओरिजिनल वॉल्यूम V0। अच्छा, मैंने 0 डिग्री सी पर वॉल्यूम मालूम किया किसी गैस का, गिवन गैस है। अभी इस गैस का जो भी वॉल्यूम है 0 डिग्री सी पर, जो भी है, फॉर एग्जांपल ये 1 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 500 cm³ हो सकता है, 273 cm³ हो सकता है, 546 cm³ हो सकता है, यानी जो भी है आपने वॉल्यूम नोट किया, जो भी आ गया। अभी एक पॉइंट, ये इंतहाई अहम पॉइंट है। अभी आपने ये जो 0 डिग्री सी पर आपने जो वॉल्यूम मालूम किया उसको 273 हिस्सों में तकसीम करो। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक रोटी को 4 टुकड़ों में तकसीम करते हैं, तो इसी तरह इस वॉल्यूम को कितने हिस्सों में तकसीम करो, 273 हिस्सों में, यानी 273 पर डिवाइड करो, जितना बनता है, ठीक है, उसको नोट करें। हम जो 0 डिग्री से पर हमने जो वॉल्यूम मालूम किया है उसको 273 हिस्सों में तकसीम करो। अभी जो आप इसको 273, फॉर एग्जांपल आपको समझाने की खातिर मैंने एक गैस का वॉल्यूम मालूम किया 0 डिग्री सी पर, वो कितना है, वो 273 है, फॉर एग्जांपल cm³ है। ये फिगर इसलिए लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। मैंने किसी गैस का वॉल्यूम मालूम किया 0 डिग्री सी पर, उसको आप क्या कहते हैं, V0। वो कितना cm³ है, कितना cm³ है बेटा, वो 273 cm³ फॉर एग्जांपल। अब इसको 273 हिस्सों में तकसीम करो तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो 273 का 273वां हिस्सा कितना आएगा, 1 cm³ आएगा। अभी आप समझेंगे। अभी जो है ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर 0 से इंक्रीज किया 1 डिग्री सी पर, तो इसमें कितना चेंज आएगा, 1 ओवर 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, वो भी 273 है, वो भी 273 है। तो इसको अगर आप इस तरह कर ले, V0 प्लस 1 ओवर 273 आप एक्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो आपके पास 274 आ जाएगा। अभी अगर आपने 2 डिग्री इंक्रीज किया तो ये 275 हो जाएगा, 5 डिग्री इंक्रीज किया तो 5। तो इसके लिए एक फार्मूला है बेटा, हमारे पास क्या है, इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है हमारे पास, VT यानी वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू V0 वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सी प्लस माइनस, क्योंकि इंक्रीज से आप वॉल्यूम प्लस करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज से, और टेम्परेचर डिक्रीज से वॉल्यूम आप माइनस करेंगे। ये V0 प्लस 1 ओवर 273 ऑफ एट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो 1 की जगह में T लिखता हूँ क्योंकि टेम्परेचर के लिए 1 डिग्री के साथ 1 ओवर, तो 2 डिग्री के लिए 2 ओवर 273, तो 273 V0, ये इसका फार्मूला हो गया। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉल्यूम V0 एट 0 डिग्री सी कितना है, वो 273 cm³ है। अभी फॉर एग्जांपल मैं वॉल्यूम एट 1 डिग्री सी, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सी भी मालूम करता हूं, तो ये 1 डिग्री सी VT हो गया ना, वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर। तो अभी ये हमारे पास फार्मूला क्या है, V0। अभी मैंने टेम्परेचर 0 से इंक्रीज किया कि डिक्रीज, इंक्रीज किया, तो प्लस लगेगा, माइनस नहीं लगेगा। प्लस T की जगह क्या लिख दूं, 1 डिग्री, 273, और V0 का वैल्यू क्या है, वो भी है 273। इसको इससे कैंसिल करें तो क्या आता है बेटा, क्या आता है, इधर V0 की वैल्यू क्या है, वो भी है 273, तो ये आ गया 274 cm³, यानी 1 डिग्री के साथ 1/273 बढ़ गया ना, तो 274 हो गया। अभी फॉर एग्जांपल वॉल्यूम एट 10 डिग्री सी क्या होगा, क्या होगा, VT इज इक्वल टू 273, टेम्परेचर की जगह मैं क्या लिखूंगा 10, 273 अपनी जगह, और यहाँ पर 273 अपनी जगह, ये कैंसल, क्या होगा 283। ठीक है बेटा। इसी तरह
वॉल्यूम एट 100 डिग्री सी क्या होगा, यानी VT या V100 क्या होगा, 273 100 273 इनटू 273 कैंसल क्या होगा 373। तो बेटा इसी तरह अभी डिक्रीज की तरफ आते हैं। डिक्रीज क्या होगा, मैंने नोट किया वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी क्या है, वो है 273 cm³। अभी वॉल्यूम एट -1 डिग्री सी क्या होगा, तो यहां पर बेटा हमारे पास फार्मूला है V0 प्लस माइनस T ओवर 273 V0। तो यहां पर हम माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। जब टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज होगा, 0 से नीचे जाएगा तो माइनस, 0 से ऊपर तो प्लस। तो यहां पर V0 का वैल्यू क्या है, वो है 273, यहां पर माइनस, टेम्परेचर क्या है -1, तो T की जगह क्या लगाएंगे 1। ठीक है बेटा, और माइनस लगा दिया। जब ये माइनस होगा तो ये माइनस लगाएंगे, जब ये प्लस होगा तो ये प्लस लगाएंगे। 273 V0 की वैल्यू क्या है, वही 273। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो 273 से 1 माइनस करो तो क्या हो गया 272 बन गया cm³। ठीक है बेटा, अभी फॉर एग्जांपल वॉल्यूम एट माइनस फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सी, तो क्या होगा 273 माइनस T की जगह क्या लिख दे, और 273 इनटू 273 कैंसिल कैंसिल, 273 से 100 माइनस करके क्या बनेगा 173 cm³। कितना कम हो गया, 100 cm³ कम हो गया। अभी वॉल्यूम एट -273 डिग्री सी क्या होगा, -273 डिग्री सी पर क्या होगा, तो फार्मूला क्या होगा 273 माइनस T की जगह 273 डिवाइड बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 273, तो कैंसल कैंसल, और 273 से 273 माइनस करो 0। तो -273 डिग्री सी पर हमारे पास गैस का वॉल्यूम क्या बनता है 0, किसी भी गैस का। तो इस टेम्परेचर को -273 डिग्री सी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। इसको एब्सोल्यूट जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस नहीं रहता, वो इससे पहले लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो अभी हमारे पास -273 वो टेम्परेचर है कि उस पर कोई भी गैस नहीं रह सकता, उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, गैस लिक्विड या सॉलिड में तब्दील होता है, तो जब ये लिक्विड और सॉलिड में तब्दील होगा तो फिर तो वो गैस नहीं होगा ना बेटा, तो फिर गैस का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 0। अब इसको अगर आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक साइड पर आप जो है ना, फॉर एग्जांपल ये -300 डिग्री सी है, ये -200 डिग्री सी है, ये -100 डिग्री सी है, ये फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सी है, ये फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सी है। यहाँ पर आप ले ले 0 cm³, यहाँ पर 10 cm³, फॉर एग्जांपल 10 की जगह 20 ले ले, यहाँ पर 40 cm³, इसी तरह 60 cm³, इसी तरह 80, इसी तरह 100, और आप ऊपर जाए। अभी दिस इज टेम्परेचर, ये क्या है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, डिक्रीज इन दिस डायरेक्शन, और ये क्या है, ये वॉल्यूम इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन। अभी बेटा इस ग्राफ में आपको पता है कि -273 डिग्री सी टेम्परेचर को प्रैक्टिकली हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो है ना, जिस तरह मैं आपसे एक सिंपल मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 दर्जन टमाटर, या मतलब कोई माल्टा, टमाटर तो दर्जन में नहीं बिकता, 1 दर्जन माल्टा ले ले, या
बनानास केले ले ले, तो फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपये में है, तो 2 दर्जन कितने में होगी? 200 में। 3 दर्जन कितने में होगी? तो 300 में। 4 दर्जन कितने में होगी? 400 में। 5 दर्जन कितने में होगी? 500 में। तो मुझे ये मालूम हो गया कि अगर 1 दर्जन का रेट ये है तो 100 दर्जन का भी मालूम कर सकता हूँ। इसी तरह इन लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिकली जब फॉर एग्जाम्पल हर डिग्री की डिक्रीज के साथ कितना वॉल्यूम कम होता है? 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। हर डिग्री राइज के साथ कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है? 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब ग्राफ ड्रा किया गया, फॉर एग्जाम्पल हम आ गए, हम जो है ना, हमने ग्राफ को ड्रा किया बेटा, हाँ ठीक है, हमने ग्राफ को ड्रा किया, फॉर एग्जाम्पल 100 तक, -100 तक हम आ गए, प्रैक्टिकली आ गए। क्या गए? प्रैक्टिकली हम 100 तक फॉर एग्जाम्पल आ गए। अभी 100 के बाद जो है बेटा, हाँ फॉर एग्जाम्पल 100 के बाद हम नहीं आ सकते, हाँ 100 के बाद हम नहीं आ सकते। 100 तक आ गए प्रैक्टिकली, हर डिग्री के साथ वही ट्रेंड चल रहा है कि हर डिग्री के साथ डिक्रीज कितना होता है? 1/273, 1/273। तो 100 के बाद हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। क्या करते हैं? इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये जो ब्रोकन लाइन से हम शो करते हैं बेटा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर यहाँ तक यही रेट चल रहा है, 1 डिग्री डिक्रीज से वही खास अमाउंट वॉल्यूम कम होता है, तो जो मैं नहीं कर सकता तो उसी जगह पर भी इसी तरह होगा। जिस तरह मैंने बताया कि मैंने 1 केले दर्जन जो है ना, एक जो दर्जन बनाना है उसका रेट 100 रुपये है, फिर मैंने दो दर्जन खरीद ली 200 है, फिर मैंने 10 दर्जन खरीद ली 1000, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह 5000 दर्जन का क्या होगा? तो मैं इसमें ज़रब तो होगा ना, उसी हिसाब से आऊँगा। तो इसी तरह ये प्रैक्टिकली उसी तरह आ रहे थे, वॉल्यूम उसी तरह डिक्रीज हो रहा था जिस तरह हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हम प्रैक्टिकली टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं कर सकते, तो इसको क्या किया गया? इसको इस तरह एक्स्ट्रापोलेट किया गया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वॉल्यूम 0 बनता है वो है -273 डिग्री सी, और इस -273 डिग्री सी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो यानी इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस नहीं रह सकता, उसका वॉल्यूम क्या होगा? 0। फिर इससे एक स्केल भी बनाया गया, उसको केल्विन स्केल भी कहते हैं या उसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। थैंक यू बेटा। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट को ज़रा समझने में ज़रा जहन पर जोर दे दे, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह फिर कुछ करेंगे दोबारा इसको। हाँ आप ज़रा देख ले बेटा, अगर कोई मसला हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर फिर भी कोई मसला हो तो दोबारा मैं कोशिश करूँगा कि आपके मसाइल या जो मसला आता है इस टॉपिक में उसको हल करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू बेटा एंड गुड लक।